नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। देश भर में बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को पत्र लिखकर कहा कि अब उन्हें अपने हक के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला आरक्षण लागू करने की प्रतिबद्धता मजबूत है। 2029 तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे लोकतंत्र और अधिक सशक्त और जीवंत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में रोड शो किया और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 213 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट यात्रा समय को 6 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे करेगा। ये कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की और इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। 20 साल के लंबे कार्यकाल के बाद वे पद छोड़ेंगे। एनडीए की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। इससे पहले उन्होंने सम्राट चौधरी के साथ अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु चुनाव 2026 का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और युवाओं पर फोकस है। वहीं राहुल गांधी आज बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। नरेंद्र मोदी शाम को कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे, जबकि अमित शाह ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ईडी ने आई-पैक डायरेक्टर विनेश चंदेल को कोयना घोटाले में गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बताया। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले एजेंसियों का इस्तेमाल डर का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी के बीच एक चीनी टैंकर का गुजरना बड़ा घटनाक्रम है। वहीं ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच परमाणु समझौते पर मतभेद जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। हंगरी चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान 16 साल बाद सत्ता से बाहर हो गए हैं। विपक्ष के पीटर माग्यार ने भारी जीत दर्ज की। ओरबान को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का समर्थन था, फिर भी जनता ने बदलाव चुना। इसे यूरोप की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इसाक डार और वांग यी के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और इस्लामाबाद में हुई हालिया वार्ता पर चर्चा की। ये बातचीत क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडोनेशिया ने नई रक्षा साझेदारी शुरू की है। ये समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। दोनों देश पहले ही 170 से अधिक सैन्य अभ्यास कर चुके हैं। अब तकनीक, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि इस्लामाबाद वार्ता पूरी तरह विफल नहीं रही, लेकिन अब फैसला ईरान को लेना है। उन्होंने साफ किया कि यूनाइटेड स्टेट्स का रुख स्पष्ट है और आगे की दिशा ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। चंडीगढ़ में डॉक्टर प्रबलीन कौर ने जॉब के पहले दिन ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन मरीजों के इलाज में गलत फैसले लेता है और उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हिमाचल के भरमौर स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट 134 दिन बाद खोल दिए गए। विशेष पूजा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पंजाब, हरियाणा और जम्मू से भी श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर खुलने से पूरे क्षेत्र में धार्मिक और उत्सवी माहौल बन गया है। भारत के रक्षा क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिली है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। अब तेजस लड़ाकू विमान के इंजन भारत में ही बनेंगे। इस डील के तहत 80% तक एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर आम लोगों की जेब पर दिखने लगा है। खाने के तेल की कीमतें 7% तक बढ़ गई हैं। एफएमसीजी कंपनियां अब या तो दाम बढ़ा रही हैं या पैकेट छूटे कर रही हैं, जिसे श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। आने वाले समय में घरेलू उपकरण और रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो सकती हैं। देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल से हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गर्मी तेज रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में भी तूफान और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।
इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। डेब्यू कर रहे प्रफुल्ल हिंगे ने इतिहास रचते हुए अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट छटके। वहीं वैभव सूर्यवंशी 0 पर आउट हुए। मैच में संदीप शर्मा और ध्रुव जुरेल की टक्कर और फ्लड लाइट बंद होने जैसे रोमांचक पल भी देखने को मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 10% बढ़ाकर 82 करोड़ रुपए कर दी है। विजेता टीम को 21.8 करोड़ रुपए मिलेंगे। इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले इस टूर्नामेंट में इस बार ज्यादा टीमें और मुकाबले होंगे, जिससे महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर और मजबूती मिलेगी। साउथ स्टार थलापति विजय की फिल्म जन नायकन लीक करने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम टीम ने 300 से ज्यादा पायरेटेड लिंक हटाए हैं। आरोपियों ने क्लाउड स्टोरेज और सोशल मीडिया के जरिए फिल्म फैलाने की कोशिश की, जिस पर अब सख्त कार्रवाई जारी है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 25 दिनों में 1712 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और पुष्पा 2 द रूल के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गई है। अब इसे इतिहास बनाने के लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब